Hello guys, this is Maharaj Shivansh Gaura एंड ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। एंड इससे पहला वाला भी पॉडकास्ट चेकआउट मार लेना। उस पॉडकास्ट में मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रेचेस बताए हैं हाइट इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है। एंड इस पॉडकास्ट में मैं शायद पूरा डाइट पार्ट कवर कर लूँ, मतलब पूरा डाइट पार्ट तो कवर कर ही दूंगा, पर स्लीप पार्ट भी कवर कर सकता हूँ पूरा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। वाई डाइट इज इम्पॉर्टेंट। डाइट इम्पॉर्टेंट है रिकवरी और ग्रोथ के लिए। ग्रोथ ग्रोथ के लिए ना एक बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होता है। मान के चलो एक बड़ी बिल्डिंग होती है ना, तो उसमें ईंटें लगती हैं ना। ईंटें और रॉ मटेरियल्स लगती हैं, ईंटें हैं, सीमेंट है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल्स और ईंटें हैं ना एक बिल्डिंग की, वो है डाइट। तुम्हारा जो शरीर रूपी बिल्डिंग है, उसकी हाइट बढ़ानी है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे वो है डाइट। एंड जो स्ट्रेचिंग है वो, जैसे हर बिल्डिंग साइट में एक ठेकेदार रहता है। तो ठेकेदार का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठेकेदार तुम्हारी बॉडी है, कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारी बॉडी है। एंड उस कॉन्ट्रैक्टर का मोड ऑफ कन्वर्सेशन है स्ट्रेचिंग। वो स्ट्रेचिंग के थ्रू बॉडी को क्या बोलते हैं, वो रीजंस देता है ग्रो होने के। समझ रहे हो? स्ट्रेचिंग मतलब कोई भी एक्सरसाइज, बट स्ट्रेचिंग और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने पिछले पॉडकास्ट में मेंशन किए हैं, अब बिना बिना रॉ मटेरियल्स के, बिना ईटा सीमेंट के कोई भी बिल्डिंग अच्छी शेप लेती है क्या? नहीं। तो वैसे बिना डाइट के तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रो करने के लिए रीजन चाहिए, और वो रीजन है मोड ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। तो वो स्ट्रेचिंग ही क्या बोलते हैं, वो ठेकेदार की लैंग्वेज है। स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज, तुम्हारा बॉडी एक ठेकेदार है, बिल्डिंग साइट है। देखो, तुम्हारी बॉडी एक बिल्डिंग साइट है, तुम्हारी बॉडी उस बिल्डिंग, तुम्हारा दिमाग उस बिल्डिंग साइट का ठेकेदार है ना। तो तुम्हारा दिमाग किस मोड ऑफ कन्वर्सेशन से तुम्हारी जो बॉडी वाली बिल्डिंग है, उसकी साइट है, उससे कन्वर्सेशन करता है? स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस के थ्रू। स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस उसे रीजन देती है ग्रो होने के लिए। अब रीजन तो मिल गया ग्रो होने के लिए, अब चीजें भी तो चाहिए ना ग्रो होने के लिए। समझ रहे हो? जैसे एक बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स तो रखेंगे ना, ठेकेदार बस से काम हो जाएगा क्या? ठेकेदार तुम्हारी बॉडी है, बट ठेकेदार के बातचीत करने का तरीका स्ट्रेचिंग है। मतलब ठेकेदार तुम्हारा दिमाग है, ठेकेदार का बातचीत करने का तरीका स्ट्रेचिंग है। तो बस ठेकेदार और ठेकेदार के कन्वर्सेशन स्किल्स से काम चल जाता है क्या हाइट बढ़ाने के लिए? नहीं ना। तो इसलिए रॉ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेचिंग है ठेकेदार का लैंग्वेज, मतलब स्ट्रेचिंग है रीजंस ऑफ योर, मतलब स्ट्रेचिंग तुम्हारी बॉडी को रीजन देता है ग्रो करने का, है ना। वेयर जो तुम्हारा ब्लड है और ब्रेन है, मतलब जो ब्लड है वो लेबर है। ब्लड और स्लीप है लेबर तुम्हारी बॉडी के, है ना। ब्लड और स्लीप लेबर हैं तुम्हारी बॉडी के। जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में कोई भी घर बनता है, तो लेबर्स एंड वर्कर्स होते हैं ना। तो वो तुम्हारी बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उस कंस्ट्रक्शन साइट का के जो लेबर्स हैं वो ब्लड एंड स्लीप हैं। एंड जो डाइट है तो तुम्हारी बॉडी में, वो उस कंस्ट्रक्शन साइट, तुम्हारा बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जो डाइट है वो रॉ मटेरियल्स है ना। तो अब डाइट पे हैं, तो एक कंक्लूजन ले लेते हैं इसका। तुम्हारी बॉडी एक बिल्डिंग साइट है, तुम्हारा दिमाग ठेकेदार है, एंड स्ट्रेचिंग वो तरीका है जिसके थ्रू ठेकेदार बात करता है बॉडी से कि इसको ऐसे, इस बिल्डिंग को ऐसे बनाना है। तुम्हारी बॉडी एक बिल्डिंग है और तुम्हारा दिमाग एक कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ठेकेदार जो घर बनवाता है ना। और स्ट्रेचिंग वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, जो स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज जो भी है, जो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट में डायरेक्शंस देता है लेबर्स को कि इस बॉडी को ऐसे ग्रो करना है। ठीक है। लेबर्स कौन है? स्लीप और ब्लड, है ना। लेबर्स कौन है? स्लीप और ब्लड। एंड रॉ मटेरियल्स कौन है? डाइट।
ठीक है। तो वाई डाइट इज इंपॉर्टेंट, देखो एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स तो रखते हैं ना, तो वो रॉ मटेरियल ही तुम्हारी डाइट है। ठीक है। नाउ अब मैं डाइट बताता हूँ एंड डाइट के रूल्स भी बताता हूँ। देखो अगर तुम स्किनी हो तो तुम जितना ज्यादा खा सकते हो उतना खाओ, लेकिन ये नहीं कि तुम दिन भर पॉटी करते फिर रहे हो। जितना खा रहे हो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते जाओ। मील्स का साइज भी बढ़ाओ और मील्स के नंबर्स भी बढ़ाओ। एक दिन में 5 मील्स मिनिमम तो लेना ही है। और अगर तुम पतले हो तो तुम ना एक दिमाग लगा के खाने खाओ, तुम बाहर का कुछ मत खाओ और तुम बेफालतू की चीजें मत खाओ। और जो मैं बताने जा रहा हूं अब खाने के लिए, उनको तो खाने ही खाने हैं। उसके बाद तुम जैसा जितना खाओ अच्छी बात है। जो पतला आदमी है वो तो इसके बाद ज्यादा से ज्यादा खाएगा, अच्छी बात है, बट जितना खा सकता है उतना ही अच्छी बात है। रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए वो अपनी डाइट। और जो मोटा आदमी है ना, वो भी 5 मील्स ले दिन के, बट उसमें अमाउंट थोड़ा थोड़ा कम करता जाए। है ना, एक 2.5 साल का प्लान बना ले कि 2.5 साल में मुझे XYZ अमाउंट ऑफ वेट गेन करना है या लूज करना है। जिसको गेन करना है वो तो जितना भी खाए अच्छी बात है ना। जिसको लूज करना है वो ध्यान से खाए, वो दिमाग से खाए। ठीक है। बट दिन के 5 मील्स होने चाहिए, जिसमें से पहला और दूसरा मैं बताऊंगा, बाकी में तुम कुछ भी खाओ। तुम्हें नॉनवेज खाना है खाओ, तुम्हें वेज खाना है खाओ, कुछ भी खाओ। है ना। हाँ, बाहर का कुछ मत खाना, अवॉइड करना बाहर का खाना। एंड बहुत ज़्यादा मीठा भी मत खाना, अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मीठा खाना। ठीक है। अब मील नंबर 1, 5 मील्स होने वाली है दिन के। पहली पहली और 5वीं मील मैं बता देता हूँ, वो तुम्हें रोज करना है। 2.5 साल तक के कर लो, देखना तुम बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ ग्रोथ, बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मसल, बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ हाइट ग्रोथ एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है। इवन तुम्हें कमजोरी भी फील होना बंद हो जाएगी। तुम्हारा आज जो टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन है ना, जो बहुत राइज में है, बहुत ज्यादा राइज में है, वो भी बढ़ आएगा। ठीक है। तो मील नंबर 1 तुम्हारी, मतलब दिन की पहली मील होनी चाहिए स्प्राउट्स। 100 ग्राम स्प्राउट्स। रॉ वेट उनका 100 ग्राम होना चाहिए। अब सोक्ड करने के बाद वो कुछ भी हो सकते हैं। अब स्प्राउट्स के इंग्रेडिएंट्स भी बता रहा हूँ। काला चना, मूंग, मूंगफली, छोले और राजमा। ये 5 चीज़ों का मिक्स्ड स्प्राउट्स खाओ। ये 5 चीज़ों का रॉ वेट 100 ग्राम होगा। तुम तुम रॉ वेट चेक करने के लिए एक वेइंग स्केल ले सकते हो, वेइंग मशीन ले सकते हो, या फिर अपने पास के किराने के दुकान में देख सकते हो कि तुम्हारे कितने मुट्ठी भर के चना या कितने मुट्ठी भर के ये सब मिक्स करेंगे तो वो 100 ग्राम बनता है। 100 ग्राम तो मिनिमम खाना ही है, इससे ज़्यादा भी खा सकते हो बट 100 ग्राम मिनिमम खाना ही है। एंड एक और चीज़, ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए तो अच्छा खासा होगा ही। इनफैक्ट ये तुम्हारे जितने भी मल्टीविटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो हाइट ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, उन चीज़ों के लिए भी इनफ है। ठीक है। अब दिन की पहली मील तो स्प्राउट्स रहने वाली है। रॉ 100 ग्राम स्प्राउट्स लेना है तुम्हें दिन की पहली मील। है ना। दिन की आखिरी मील जो रहने वाली है, उसमें तुम 300 से 500 मिलीलीटर दूध ले लो सोने से पहले। तुम शक्कर डालना अवॉइड करो। अगर तुम डाल सको तो तुम मिश्री और अश्वगंधा डाल दो। और अगर नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं, तुम हल्दी डाल के भी पी सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो इसे बिना कुछ डाले ही पी सकते हो। मैं तो मिश्री डालता हूँ या हल्दी डालता हूँ। हल्दी इज बेस्ट, क्योंकि मिश्री का कोई भरोसा नहीं है ना, क्या पता शक्कर कोई मिश्री बना के दे दे। है ना। बट हल्दी 90 to 99% प्योर ही होगी। ठीक है। बस इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। पहला और आखिरी मील तुम मेरे प्लानिंग के हिसाब से चलो, एंड उसके बीच में तुम्हें जो खाना है जैसे खाना है खाओ। बस पतले आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है एंड मोटे आदमी को ध्यान से खाना है। और 2.5 साल में वो पतला हो ही जाएगा। जो मोटा आदमी है उसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दिन में बस 2 ही बार खाना खाएगा। मस्त आराम से 5 बार खाना खाए, दाल चावल रोटी सब्जी जितना उसको खाते बन रहा है ना। मोटे आदमी को बोल रहा हूँ। बट थोड़ा रोज रोज थोड़ा थोड़ा कम करते रहे, एंड ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है।
कि एकदम से चावल ही खाना बंद कर दिया, रोटी ही खाना बंद कर दिया, खाए। लेकिन मान लो अगर वो दिन भर में 10 रोटी खाता है, तो आज से 9.5 रोटी खाए, फिर एक नए महीने बाद 9 रोटी खाए, फिर उसके एक महीने बाद 8.5 रोटियां खाए, फिर उसके एक महीने बाद 8 रोटी खाए। एट इतने में उसको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, कम करना भी नहीं पड़ेगा उतना, और उसे भूख भी कम लगने लग जाएगी। तो शायद वो अपने आप ही कम करते जाए, या फिर अगर उसे भूख कम नहीं लग रही तो वो इनफ खा रहा है, बस उसकी बॉडी में मसल्स कम है इसलिए उसके फैट दिख रहे हैं। तो इन एक्सरसाइजेस जो मैंने पास्ट मेंशन कर रखी है ना, पास्ट में मैंने जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई है उसमें से जो प्रायोरिटी दी है ना, और जितना करना इंपॉर्टेंट है, मसल्स बनेंगे ही। चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे बैडमिंटन हो। सूर्य नमस्कार वाली जो जो स्ट्रेचिंग बताई है ना, वो पूरा करना ही है, उसमें भी मसल्स बनेंगे, वो काफी अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है। अब नाउ लेट्स कम टू द स्लीप फैक्टर। बोला था ना मैंने, आज मैं पूरा डाइट पार्ट निपटा दूंगा, एंड डाइट के बाद मैं स्लीप भी निपटा सकता हूँ। तो लेट्स कम टू स्लीप फैक्टर। अब मैंने बताया था कि तुम्हारी बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तुम्हारा दिमाग वो कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे हर कंस्ट्रक्शन साइट में एक वो रहता है ना, इंजीनियर। इंजीनियर को ही कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, वही इंस्ट्रक्शंस देता है। तो तुम्हारी बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तुम्हारा दिमाग वो कॉन्ट्रैक्टर है, एंड जो स्ट्रेचिंग है वो इंस्ट्रक्शंस हैं तुम्हारी बॉडी को। इंस्ट्रक्शन मतलब उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है। वो बोलते हैं ना ग्रो करने का रीजन, तो जो स्ट्रेचिंग है या जो एक्सरसाइजेस हैं जो भी तुम कर रहे हो, वो तुम्हारी बॉडी को रीजन दे रहे हैं ग्रो करने के। वही ना, क्या बोलते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ योर ब्रेन। जो तुम्हारे दिमाग रूपी ठेकेदार बैठा है वहां पे, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है। एंड रॉ मटेरियल्स हैं तुम्हारे, वो क्या बोलते हैं, मतलब हर कंस्ट्रक्शन साइट में ईटा गिट्टी लेबर पत्थर लगते हैं ना। जो लेबर तो नहीं, लेबर लगते हैं, बट रॉ मटेरियल्स में लेबर्स काउंट नहीं होते ना। तो रॉ मटेरियल्स लगते हैं ना, ईटा सीमेंट ब्रिक्स एंड ऑल। तो वो सारे ब्रिक्स हैं डाइट। अब लेबर्स जो है वो तुम्हारा ब्लड फ्लो और स्लीपिंग है। ब्लड फ्लो तो सुधर ही जाएगा। एंड सेकंड, समझ लो जो ब्लड फ्लो है वो अनस्किल्ड लेबर है। कोई काम करने के लिए अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है एंड स्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है। तो वो जो स्लीप है वो स्किल्ड लेबर है। ठीक है। तुम्हें मिनिमम 7.5 घंटे सोना ही है, इससे कम सोना ही नहीं है। जितना ज्यादा सो सको उतना सो, लेकिन 7.5 घंटे से ज्यादा सो, या 7.5 घंटे तो सोने ही है। ठीक है। बिना वर्कर्स के, बिना लेबर्स के, ठेकेदार और क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल्स का क्या काम। कोई भी बिल्डिंग बिना वर्कर्स और लेबर्स की बनती है क्या? तो स्लीप वो वर्कर और लेबर ही है। बिना स्लीप के तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। 7.5 घंटे तो सोने ही हैं। ठीक है। एंड बिना बिना लेबर्स के, रॉ मटेरियल और इंजीनियर का कोई काम नहीं होता कंस्ट्रक्शन साइट में। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट अकेले इंजीनियर को बनाते देखे हो? लेबर्स तो जरूरी होते हैं ना। तो वो लेबर ही स्लीप है, वर्कर है स्लीप। स्लीप तुम्हारी बॉडी की स्लीप एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। जो तुम इतनी दिन भर करते आए हो ना, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, प्लेइंग और जो डाइट है, ये सब का एब्जॉर्प्शन करेगा स्लीप। ठीक है। अब ये मैंने स्लीप की इंपॉर्टेंस बना दी। एक समरी ले लेते हैं। समरी तुम्हें नहीं, समरी का मैं तुम्हें टास्क दूंगा ताकि मुझे भी फायदा हो। मेरा फायदा मतलब तुम्हारा फायदा। मैं आगे भी चल के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा सारे एज ग्रुप्स के लिए। तो समरी, मैं मेरी तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो पुरानी वीडियो और इस वीडियो दोनों की समरी दोनों के कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है। एंड ये जितना भी बता रहा हूं ना, तुम बस 3 से 5 साल के लिए फॉलो करो। देखना तुम 10 इंच या फिर 10 इंच से लंबे हो जाओगे। अगर 5 फीट के हो, सोचो मैं एक आइडल हाइट, सबसे लोवेस्ट हाइट अभी 5 इंच का होगा, है ना? 5 फीट का होगा। सबसे आइडल हाइट, लोवेस्ट हाइट 5 फीट की होगी मेरे ऑडियंस में, है ना? 5 फीट की होगी। अब जो 5 फीट की हाइट है वो 10 इंच गेन कर ले,
तो इंडिया के 90% लोगों से टॉलर हो जाएगा ना, क्योंकि वो 5 फीट 10 इंचेस हो जाएगा। तो सोचो जो 5 फीट 5 इंच का है वो लगभग 6 फीट 5 इंच पहुंच सकता है। बट 6'2" ही पहुंच जाएगा तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, 6'2" तो बाहर भी बड़ा होता है। 6'2" तो इंटरनेशनली बड़ा होता है। ठीक है, 3 से 5 साल के लिए बस फॉलो करना है जितना भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं तुम सबको मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और प्लीज़ इसे अपने जितने भी बौने दोस्त हैं उनको शेयर करो, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर तुम्हें ऐसे ही कंटेंट आगे भी चाहिए तो। एंड तुम्हें मेरी पर्सनालिटी या मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ अच्छा लगा है तो, अगर ऐसे ही मेरी पर्सनालिटी तुम्हें कंटिन्यूअस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि रीच मिलेगी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, ये भी है। एंड बस, हाँ, बाय बाय।